नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का रिवीजन सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज आपका स्वागत करते हैं प्रश्निका, जो बीच बीच में हमसे क्वेश्चन पूछती रहेंगी, संवाद करती रहेंगी। प्लीज आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एमसीक्यू, जो आपके आधारित होंगे प्लांट किंगडम पे और ये पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद ब्राउन एल्गी। कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं आपको, इसमें से बताना है आपको कि कौन कौन से कैरेक्टर ब्राउन एल्गी से एसोसिएटेड हैं। लेमिनेरिन, सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्यूकोजेंथिन, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, कार्पोस्पोरोफाइट, लेटरल फ्लैजिला, कार्पोगोनियम, ट्रम्पेट हाइपी एंड क्लोरोफिल सी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 6 ऐसे कैरेक्टर हैं इन कैरेक्टर्स में जो ब्राउन एल्गी से एसोसिएटेड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सल्फेटेड, हाइपोकोलाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, कार्बोनियम, टर्पेट हाइपी जो टर्म है, इनको आप शॉर्ट में बताइए जी प्लीज। इन सब के बारे में हमने आगे की स्लाइड में दे रखा है। ट्रम्पेट हाइपी क्या होता है, कार्पोस्पोरोफाइट क्या होता है, कार्पोगोनियम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जो कैरेक्टर उसमें दे रखे थे क्वेश्चन में वो थे आपके लेमिनेरिन एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। ये दोनों ही रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं एल्गी का। किस किस एल्गी में या किस किस ग्रुप में ये होते हैं देख लेते हैं। जैसे कि क्लोरोफाइसी में आप देख रहे हैं स्टार्च और शुगर होता है। इसके बाद फियोफाइसी जिसे ब्राउन एल्गी कहते हैं, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल। लेमिनेरिन आपके क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये लेमिनेरिन ब्राउन एल्गी का एसोसिएटेड कैरेक्टर है। इसके बाद रोडोफाइसी या जैसे रेड एल्गी हम कहते हैं, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। अब नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, क्लोरोफिल सी। क्लोरोफाइसी है, उसमें जो क्लोरोफिल होते हैं बेसिक क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। इसके बाद आते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी में जो क्लोरोफिल होते हैं वो होते हैं ए और सी। हमारा क्वेश्चन में क्लोरोफिल सी दे रखा था, यानी ब्राउन एल्गी एसोसिएटेड है क्लोरोफिल सी से। इसके बाद रोडोफाइसी या रेड एल्गी का जो क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और डी। मेजर पिगमेंट्स होते हैं एल्गी में, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लोरोफिल में मेजर पिगमेंट होता है कैरोटीन्स और जेंथोफिल। इसके बाद फियोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट होता है वो होता है बीटा कैरोटीन्स, फ्यूकोजेंथिन और फ्लेवोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन आपका दोबारा मिल गया, ये देखिए ये कैरेक्टर क्वेश्चन में दे रखा था, यानी कि ये भी ब्राउन एल्गी से एसोसिएटेड है। इसके बाद रोडोफाइसी में कैरोटिनॉइड्स, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन होता है। 2 कैरेक्टर दे रखे थे इसमें, एक था हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन और लेटरल फ्लैजिला। इसमें क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं और वो एपिकल होते हैं, इक्वल होते हैं। एपिकल का मतलब होता है वो सेल के सीड्स में पाए जाते हैं, हेड में पाए जाते हैं। उसके बाद फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होते हैं, दोनों फ्लैजिला लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो इससे 2 कैरेक्टर आपके स्पष्ट हो गए कि ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन होता है और उसमें लेटरल फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद रोडोफाइसी या रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता, यानी मोटाइल सेल नॉट नोन। अब हम आते हैं सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स। ये लीजिए आपका कैरेक्टर आ गया जो आपने पूछा था कि सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स, एक नया कैरेक्टर लग रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स आर पॉलीसैकेराइड्स एक्सेप्टेड फ्रॉम ब्राउन एंड रेड एल्गी। जो सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, जो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से निकाले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, एल्जेनिक एसिड आपने पढ़ा होगा, ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम फियोफाइसी सच एज लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और फ्यूकस। लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और फ्यूकस से निकाला जाता है एल्जेनिक एसिड, जो कि एक सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स होता है। उसके बाद अगार आपने पढ़ा होगा, ये रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है और ये भी एक सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स है। इसके बाद काराजीनन,
ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी होता है। कौन से रेड एल्गी से होता है? ये होता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, जो कि एक सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आ चुका है। ये आपने पूछा था कार्पोस्पोरोफाइट एंड कार्पोगोनियम क्या होता है, तो देख लेते हैं। जो रेड एल्गी होते हैं, जाइगोट डेवलप्स इनटू ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नोन एज द कार्पोस्पोरोफाइट। जो रेड एल्गी में जाइगोट बनता है, यानी मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, उसी जाइगोट को हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। और ये जाइगोट बनने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है एग, तो हम एग को बोल रहे हैं कार्पोगोनियम। देखिए, कार्पोस्पोरोफाइट ग्रोस विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द कार्पोगोनियम। The carposporophyte eventually produces carpospores, which are haploid spores that can grow into the next generation of red algae। जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है उससे कार्पोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस के फलस्वरूप, और वो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट को ग्रो करते हैं। हमारा जो कार्पोस्पोरोफाइट और कार्पोगोनियम है, ये रेड एल्गी या रोडोफाइसी का कैरेक्टर है। ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं ट्रम्पेट हाइपी की। आपने जो पूछा था, ट्रम्पेट हाइपी का मतलब होता है बेसिडियो कार्प। अभी आगे के पिक्चर में आपको दिखाएंगे, फिगर में दिखाएंगे आपको। ट्रम्पेट हाइपी आल्सो नोन एज बेसिडियो कार्प्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में ये जो ट्रम्पेट हाइटी है, ये कैरेक्टर पाया जाता है। इसे बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। बेसिडियो कार्प्स ये डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर that produce basidiospores by meiosis, which are essential for the dispersal and reproduction of these fungi। जो ट्रम्पेट हाइपी है या जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं, वो एक डिप्लॉयड कैरेक्टर होता है और इससे बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, म्यूसिस के फलस्वरूप बनते हैं और वो हैप्लॉयड होते हैं। ये फिगर है लाइफ साइकिल ऑफ अगेरिकस एडिबल मशरूम। ये आपने देखा होगा मार्केट में, ये हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, सब्जी इसकी बनती है। इसे कहते हैं एडिबल मशरूम। इसका नाम है अगेरिकस। अगेरिकस का ये पार्ट खाया जाता है और इसी को हम बोल रहे हैं बेसिडियो कार्प्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो ये बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं, म्यूसिस के फलस्वरूप बन रहे हैं और ये हैप्लॉयड होते हैं। इसके बाद ये इसका डिस्पर्सल होता है। ये A1, B1, A2, B2 इनके स्ट्रैंड दिखाए गए हैं फंजाई के, और ये आपस में कंजुगेट करके डिप्लॉयड होते हैं और फिर से आपका माइटोसिस के फलस्वरूप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रो करते हैं फंजाई। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ये है अगेरिकस, जिसे हम एडिबल मशरूम बोल रहे हैं। सर इस फिगर में ट्रम्पेट हाइपी कहाँ पे है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ प्लीज कि ये जो पोर्शन है बेसिडियो कार्प्स है, इसी को हम ट्रम्पेट हाइपी भी बोल रहे हैं, जो फंजाई का एक कैरेक्टर है, ना कि ब्राउन एल्गी का। इस तरह से आप देख रहे हैं ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में कौन कौन से कैरेक्टर एसोसिएटेड होते हैं, देख लेते हैं। जो लेमिनेरिन है वो ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल है। सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स आप देख चुके हैं, इसमें सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स एल्जिनिक एसिड होता है। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो रेड एल्गी में पाया जाता है, यानी ब्राउन एल्गी से का संबंध नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी का एक पिगमेंट होता है। इसके बाद हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन भी ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर है। इसके बाद आप आए कार्पोस्पोरोफाइट और कार्पोगोनियम, दोनों ही हमने बताया था रेड एल्गी कैरेक्टर होते हैं, तो ये छोड़ देते हैं हम लोग। लेटरल फ्लैजेला भी इसमें होता है ब्राउन एल्गी में। इसके बाद कार्पोगोनियम अगेन आ गया, ये कार्पोगोनियम रेड एल्गी कैरेक्टर होता है। इसके बाद ट्रम्पेट हाइपी हमने बताया था, जो एडिबल मशरूम होता है उसका कैरेक्टर होता है, जिसे बेसिडियो कार्प्स हम कह रहे थे। इसके बाद आता है क्लोरोफिल सी। जो फियोफाइसी हैं या ब्राउन एल्गी हैं उनमें क्लोरोफिल सी होता है। अब आप चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कैरेक्टर होते हैं ब्राउन एल्गी में, जो आपके सामने हैं। सर ये कार्पोस्पोरोफाइट एंड कार्पोगोनियम एक रेड एल्गी में बनते हैं, इसका एक एग्जांपल बताइए। जी प्लीज। कार्पोस्पोरोफाइट और कार्पोगोनियम केवल रेड एल्गी में बनते हैं। इनके जो एग्जांपल हैं वो हैं पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और पोरफायरा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रुप्स।
नोट दे रखा है वेयर पॉजिटिव प्लस का मतलब होता है वो चीज प्रेजेंट है और नेगेटिव का मतलब होता है वो कैरेक्टर एब्सेंट है। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्चिगोनियम, एम्ब्रियो, सीड और वेस्कुलर टिश्यूज। और इसमें आपके ग्रुप दे रखे हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लस और माइनस लगे हुए हैं। प्लस का मतलब होता है वो कैरेक्टर प्रेजेंट है और माइनस का मतलब होता है वो कैरेक्टर एब्सेंट है। तो देख लेते हैं हम लोग। आर्चिगोनियम है, ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होता है, ये टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है। बी ऑप्शन है एम्ब्रियो, ब्रायोफाइटा में एब्सेंट है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है। उसके बाद सीड ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है, जिम्नो में प्रेजेंट है और एंजियो में भी प्रेजेंट है। इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है, जिम्नो में एब्सेंट है और एंजियो में प्रेजेंट है। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम को देख लेते हैं, ये ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होता है आर्चिगोनियम, टेरिडोफाइटा में भी प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है आर्चिगोनियम, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये एब्सेंट होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। फिर भी दूसरे कैरेक्टर्स जो दे रखे हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में एब्सेंट है, ये बिल्कुल सही बात है। टेरिडोफाइटा में भी एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें लिखा है प्रेजेंट। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो एब्सेंट है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। इसके बाद सीड की बात करते हैं, पहले ही मिल गया, ब्रायोफाइटा में सीड नहीं बनते हैं, तो ये आंसर गलत है। इसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सर ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसके स्थान पर आर्चिगोनियम की तुलना किससे कर सकते हैं? जी प्लीज। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो आर्चिगोनियम का कंपैरिजन है वो हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट से कर सकते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्सेल होती है और आर्चिगोनियम के अंदर भी एक्सेल होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन टेबल। इस टेबल को देख के आइडेंटिफाई प्लांट्स W, X, Y एंड Z एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। याद रखिए आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे प्लांट W में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, सीड्स प्रेजेंट हैं और फ्रूट्स प्रेजेंट हैं। प्लांट X में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, सीड एब्सेंट है और फ्रूट एब्सेंट है। प्लांट Y में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, सीड एब्सेंट है और फ्रूट एब्सेंट है। प्लांट Z में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है बट फ्रूट एब्सेंट है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। X could be a moss wherein capsule consists of peristome teeth and sterile columella। जो प्लांट X है, प्लांट X को देख लेते हैं, इसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उसमें सीड भी एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही। सीड नहीं होते हैं ब्रायोफाइटा में, वो स्पोर्स होते हैं। इसके बाद उसमें फ्रूट भी एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइटा में फ्रूट भी नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। बी को देख लेते हैं। वाई कुड बी ए फर्म whose stems are used as scoring and polishing metals। वाई एक फर्न हो सकता है, यानी कि एक टेरिडोफाइट है और इसका जो स्टेम है वो हम सफाई करने में काम में लाते हैं। देख लेते हैं वाई के बारे में क्या दे रखा है। ये है वाई, वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है, यानी फर्न में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। सीड्स टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद फ्रूट भी टेरिडोफाइटा या फर्न में एब्सेंट होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। सी देख लेते हैं। जेड, जेड के बारे में दे रखा है। जेड कुड बी ए कॉनिफर विच पोसेसेस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। जेड कुड बी ए कॉनिफर, कॉनिफर आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म होता है और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ना कि ट्रिप्लॉइड। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, यानी कि ये गलत है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। डी को भी एक बार देख लेते हैं। W कुड बी ए डाइकॉट दैट अंडरगोस डबल फर्टिलाइजेशन। जो डाइकॉट होता है यानी कि एंजियोस्पर्म होता है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी 2 स्पर्म आते हैं
या दो गैमीट आते हैं, एक गैमीट फ्यूज होता है एग सेल से और दूसरा गैमीट फ्यूज होता है डिप्लॉयड सेल से, जो कि ट्रिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाती है और वो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाती है। तो आपका जो W है, W के बारे में ये दे रखा है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है और फ्रूट भी प्रेजेंट है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर इसका होगा, ऑप्शन सी। सर आपने बताया था कि कॉनिफर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ऐसा क्यों? जी प्लीज। जो कॉनिफर या जिम्नोस्पर्म हैं उनमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है वो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप होता है, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ये किसी प्लांट की लाइफ साइकिल दे रखी है। अब इन ऑप्शन को देख के आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या है। देखिए, ये स्पोरोफाइट दे रखा है, सिंगेमी के बाद स्पोरोफाइट प्रोसेस शुरू होती है और मियोसिस के फलस्वरूप कैमिटोफाइट बनता है, तो वापस से सिंगेमी होके फिर ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसमें जो ए ऑप्शन है, मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोरोफाइटिक प्लांट। बी ऑप्शन है, गैमिटोफाइटिक प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। इसका सी ऑप्शन है, दिस लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट एल्गी एंड सम सीड बेयरिंग प्लांट्स। इसके बाद दिस लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय मैनी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जो डी ऑप्शन है ये तो एकदम सही है और हमको इनकरेक्ट वाला चूज करना है, तो ये ऑप्शन सही है, डी, ये सही बात है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद जो ए ऑप्शन है, मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोरोफाइटिक प्लांट। जो स्पोरोफाइटिक प्लांट हैं उनमें मियोसिस होती है। कब मियोसिस होती है? जब स्पोर बनने होते हैं तब। तो ये बात भी एकदम सही है। उसके बाद आपका बी और सी में देख लेते हैं, गैमिटोफाइटिक प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जो गैमिटोफाइटिक प्लांट हैं वो स्पोर के जर्मिनेशन से बनते हैं, ये बात भी एकदम सही है। इसका सी ऑप्शन देख लेते हैं, दिस लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट एल्गी एंड सम सीड बेयरिंग प्लांट्स। जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं वो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इख्तियार करते हैं, यानी वो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं और उनमें गैमिटोफाइटिक लाइफ साइकिल बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो ये सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये चीज गलत है सी ऑप्शन की, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैराग्राफ। इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉइंट दे रखे हैं और इनके बारे में ये प्रॉपर्टी दे रखी है और फिर इनके नाम दे रखे हैं। तो आपको चूज करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी ये इख्तियार करते हैं या शो करते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में दे रखा है, आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, वेयर एज पोटास इज एबंडेंट इन थर्ड, फोर्थ हैज वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज, वेयर एज फिफ्थ हैज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इसके आंसर दे रखे हैं, ए में फ्यूकस, एस्कोफाइलम, सार्गासम, उसके बाद बी में लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, डर्विलिया, सी में नीरियोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया और आपका डी ऑप्शन है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइकोनिया और क्लेमाइडोमोनास। इसमें सब पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। जो सेकंड है, यानी फर्स्ट और सेकंड सोर्स ऑफ आयोडीन होते हैं। सेकंड आपका जो लैमिनेरिया होता है वो आयोडीन का रिच सोर्स होता है और जो मैक्रोसिस्टिस होता है उसमें पोटास की मात्रा, यानी पोटास कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जो डर्विलिया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका दे रखा है, डर्विलिया में वर्मी फ्यूज प्रॉपर्टीज होती है। कैसे कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो नीरियोसिस्टिस और लैमिनेरिया है वो आयोडीन रिच एल्गीज होते हैं। जैसे नीरियोसिस्टिस आपका दे रखा है सी में और जो लैमिनेरिया है वो दे रखा है ऑप्शन बी में। इसके बाद जो पोटास कंटेनिंग कंपाउंड है या पोटास जिसमें रहती है उस एल्गी का नाम है मैक्रोसिस्टिस। आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में केवल मैक्रोसिस्टिस दे रखा है और थर्ड में पोटास रिच एल्गी है।
तो जो पोटाश रिच एल्गी है वो मैक्रोसिस्टेस है। वर्मी फ्यूज प्रॉपर्टी पाई जाती है केवल डर्विलिया में, ठीक है, और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है सारकासम में। तो वर्मी फ्यूज प्रॉपर्टी डर्विलिया में पाई जाती है, मैक्रोसिस्टेस जो है पोटाश कंटेनिंग एल्गी है, और उसके बाद लैमिनेरिया आयोडीन रिच एल्गी है। तो जो सही ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, वो है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सर ये वर्मीफ्यूज क्या है? जी प्लीज। वर्मी फ्यूज का मतलब होता है कृमिनाशक, यानी ऐसा कंपाउंड जो इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, उन्हें नष्ट करता है। इन्हें हिंदी में कृमिनाशक बोलते हैं। सर यहाँ पर पोटाश का क्या मतलब है? जी अभी बताते हैं आपको प्लीज। पोटाश का मतलब होता है पोटाश कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे K2CO3 और KCl है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं एक डायग्राम, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग P एंड Q। ये P है, ये Q है। इस P और Q को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए आपको इन चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। इसमें A दे रखा है P could be an alga और a bryophyte whereas Q could be a pteridophyte। जो P है वो एक एल्गी हो सकता है या ब्रायोफाइट हो सकता है, और Q एक टेरिडोफाइट है। इसके बाद ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट इन P बट एब्सेंट इन Q। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एंथ्रीडियम इन Q इज सेसाइल whereas that in P if present is starved। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है P इज एक्सक्लूसिवली जीरोफाइटिक whereas Q इज एम्फीबियस बाय नेचर। इसमें देखिए जो P है, P के बारे में दे रखा है प्लांट प्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। जो प्लांट है वो स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोर्स के थ्रू जो प्रोड्यूस होते हैं वो या तो एल्गी होते हैं, या ब्रायोफाइट होते हैं, या टेरिडोफाइट होते हैं। तो ये तीन ही ऑप्शन रहेंगे इसमें। उसके बाद Q में दे रखा है प्लांट पोसेस वैस्कुलर टिश्यूज, लेकिन जो वेन डायग्राम दे रखा है इसका ये इधर देखिए, यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ये Q भी स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ये Q भी या तो एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट हो सकता है, और P एल्गी ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट हो सकता है। तो P और Q क्या हो सकते हैं, या तो एल्गी, या तो ब्रायोफाइट, या तो टेरिडोफाइट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट इन P। P में ट्रू रूट्स स्टेम और लीव नहीं हो सकते, क्योंकि P एक ब्रायोफाइटा है। हमें कैसे पता चला कि ब्रायोफाइटा है, क्योंकि ये स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, इसलिए ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट्स नहीं होते। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इसके बाद एंथ्रीडियम इन Q इज सेसाइल whereas that in P इज स्टार्क। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब बात होगी स्पोर्स की तो उसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का जिक्र नहीं होगा। अब आपके डी ऑप्शन को देख लेते हैं। P इज एक्सक्लूसिवली जीरोफाइटिक। जो जीरोफाइटिक एंजियोस्पर्म है वो होगा या जिम्नोस्पर्म होगा। तो ये दोनों प्लांट जिम्नोस्पर्म तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका ए ऑप्शन सही होगा। सर वेन डायग्राम क्या होता है? जी प्लीज। जो पिक्चर के माध्यम से सर्किल्स के द्वारा हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या जो मैथमेटिकल लॉजिक हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।